दो दोस्त राम और राज के पास एक गुल्लक है जिसमें 50 रुपए हैं। अब वे दोनों व्यक्तिगत रूप से उस गुल्लक में कुछ और रुपए डालते हैं, जिससे गुल्लक में कुल धनराशि 80 रुपए तक पहुंच जाती है। अब आपके लिए एक चुनौती है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक दोस्त ने कितने रुपए का योगदान दिया? पर रुकिए, हमें इसके लिए एक सुराग दिया गया है। सुराग बताता है कि राम ने राज के योगदान की दुगनी रकम गुल्लक में डाली है। क्या इस सुराग के साथ अब आप उत्तर ढूंढ सकते हैं? आइए दोस्तों, हम इस तरह की चुनौतियों को हल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इस सत्र में हम चर यानी वेरिएबल तथा समीकरण यानी इक्वेशन नामक दो गणितीय संकल्पनाओं को सीखेंगे। चलिए पहले हम दी गई जानकारी को लिखने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि गुल्लक में पहले से 50 रुपए मौजूद थे। अब राम और राज ने उसमें कुछ रुपए डाले, पर हमें नहीं पता कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कितना योगदान दिया। तो चलिए अभी के लिए राज के योगदान के सामने एक सिक्का प्रतीक रखते हैं। पर राम का योगदान का क्या? यह सुराग हमें बताता है कि राम ने राज के योगदान की दुगनी रकम का योगदान दिया है। तो चलिए राम के योगदान के सामने 2 सिक्के रखते हैं। अब हो गए कुल 3 सिक्के। क्या आप समझे हमने यहाँ क्या किया? ये सिक्का हमें उस अनजान रकम की पूरी जानकारी रखने में मदद करता है जिसे हम ढूंढना चाहते हैं। इस सिक्के का मूल्य अलग अलग संख्याएं हो सकती है, इसलिए इसका एक विशेष नाम है चर। हम ये देख चुके हैं कि हर चीज जो एक अनजान मात्रा को सूचित करती है चर कहलाती है। अंग्रेजी में इसे वेरिएबल कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि गुल्लक में कुल धनराशि 80 रुपए है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम इस टेबल से क्या व्याख्या कर सकते हैं? यह टेबल हमें बताता है कि 50 रुपए और 3 सिक्के का योग 80 के बराबर है। तो हम इस जानकारी को सरलता से ऐसे लिख सकते हैं। समता के चिन्ह की बाईं ओर के दोनों भागों का योग दाईं ओर की संख्या के बराबर है। हमने अभी तक सभी जानकारी को एक सादे गणितीय रूप में संक्षेप किया। अब हमें बस इस सिक्के का मूल्य पता करना है। जानकारी को लिखने का ये रूप एक समीकरण कहलाता है। अंग्रेजी में इसे एक इक्वेशन कहते हैं। कोई भी समीकरण में आमतौर पर सिक्के जैसे चरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। इससे समीकरण को लिखना और सरल हो जाता है। चलिए अब सिक्का प्रतीक को x से बदलते हैं। अब हमारा समीकरण ऐसा बन जाता है। 50 और 3 गुणा x का योग 80 के बराबर है। अभी के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं। x के मूल्य का अनुमान लगाइए। उदाहरण के लिए अगर हम x को 5 के बराबर मानते हैं तो बायां पक्ष 50 और 15 के योग मतलब 65 के बराबर होगा। पर ये 80 के बराबर नहीं है, तो 5 सही उत्तर नहीं है। फिर सही उत्तर क्या हो सकता है? हम आगामी पाठों में ऐसी समीकरणों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह की समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है और अंग्रेजी में हम इसे लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। इन शब्दों से हमारा क्या मतलब है? ये हम अगले पाठ में कुछ दिलचस्प उदाहरणों से समझेंगे। संक्षेप में हमने देखा कि चर और समीकरण नामक दो गणितीय संकल्पनाएं क्या होती हैं।